जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष पूजा के टाइमिंग्स क्या हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज 12 जुलाई है और दिन है रविवार। प्रदोष जिस दिन पड़ता है उस दिन की बड़ी महिमा होती है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो क्योंकि भेजने में दिक्कत होती है। इस समय मैं पशुपतिनाथ नेपाल में हूँ और कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटा हूँ। भगवान आप सबका मंगल करे। सोमवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष व्रत करने से इष्ट का दर्शन होता है। मंगलवार को यदि प्रदोष पड़ जाए उस दिन व्रत करें तो घोर कंगाली समाप्त होती है, दरिद्रता समाप्त होती है। मंगलवार को प्रदोष व्रत करने से ऋण मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और किसी की कुंडली में यदि मांगलिक दोष है तो वो भी न्यूट्रल हो जाता है। मंगलवार के प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा। बुधवार के दिन यदि प्रदोष कोई बेटा करे तो उसके पिता को स्वास्थ्य लाभ होता है, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य और राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तरक्की होती है। बुधवार के प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। गुरुवार के दिन यदि कोई प्रदोष करे तो व्रत करे तो गुरुदेव बृहस्पति की तरह वो विद्वान हो जाता है, प्रकांड विद्वान हो जाता है। मैंने पहले भी बोला, यदि किसी के बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं तो गुरुवार के दिन यदि प्रदोष पड़ता है तो भगवान महादेव के मंत्र में उनसे आप दिया जरूर जलवाइए, व्रत कर लें तो बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि 5 साल से लेकर के 85 वर्ष तक इस व्रत को करने का विधान बताया गया है। तत्पश्चात शुक्रवार के दिन यदि प्रदोष पड़ता है उस दिन आप व्रत करते हैं तो इससे धन बढ़ता है, इससे आपके घर में बहुत बड़ी बरकत होती है। ये शुक्रवार के प्रदोष की बड़ी महिमा है। शनिवार के दिन यदि प्रदोष का व्रत करते हैं तो वंश वृद्धि और रोगों से मुक्ति होती है। रविवार के दिन यदि प्रदोष का व्रत किया जाए तो इससे दुश्मन भी सम्मान। देखो, व्यक्ति के पास में धन हो, यदि सम्मान में आदर न हो, मान न हो तो बिल्कुल बेकार है। तो उसके लिए रविवार का प्रदोष बहुत ज़्यादा विशेष है। तो भगवान की कृपा से आज रविवार के दिन प्रदोष पड़ा है तो आप संध्या काल में भगवान महादेव के सन्मुख आप दीपदान कीजिएगा, आप दिया जलाइए। आपने व्रत किया है तो टाइमिंग्स हैं लगभग ये 7:15 से पूजा आरंभ होगी और 9:21 तक का ये टाइम है। इस समय में आप अन्न भी ले लेते हैं पूजा के बाद में, तो 9:21 तक आप अन्न मत लीजिए, उसके बाद में आप ले लीजिएगा। कोई भी आप व्रत करते हैं यदि उसमें आप नमक छोड़ देते हैं तो उस व्रत का कई गुना और फल ज़्यादा हो जाता है। और यदि व्रत वाले दिन आप फलाहारी भी नमक खाते हैं तो हर व्रत में 30% उसका महत्व, उसकी महिमा कम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको ये कुछ प्रदोष के बारे में मैंने आपको निवेदन किया। एक आध में श्लोक भी बोल दूँ। रुद्राक्ष मेकम संसा विभत्यम तथा पुंडम चल्लाट मध्य पंचाक्षरम ये ही जपंत मंत्रा पूजा भवंती खलते ही साधवा। कहा गया कि रुद्राक्ष की एक माला गले में पहनकर, एक सिर के ऊपर लगा करके, त्रिपुंड धारण करके, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करके यदि आप भगवान की ये पूजा करते हैं तो साधु महात्माओं को पूजन का जितना फल प्राप्त होता है, आप ग्रस्त लोगों को उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज की 12 जुलाई आपके लिए बहुत शुभ हो गए। वीडियो आगे भेजना आप न चुकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको